वेलकम ऑल मेंबर्स। वेलकम मीना मैडम। आप सभी को बता के खुशी हुई कि मानिक सर चाहते हैं, ये मानिक सर के ही ग्रुप में पढ़ाते हैं। इनकी खासियत है, जिस तरह मानिक सर कैच करते हैं रूब्रिक से, फील से, उसी तरह मीना मैम की प्रैक्टिस अच्छी है। तो मानिक सर, नीलोफर मैम, ये सारे लोग बड़े स्कॉलर हैं। एचएस और टीम आपकी तहे दिल से आपका वेलकम करता है। अच्छे हमारा करार का ग्रुप सच में अच्छा है। मालिक सर, नीलोफर मैडम है, बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा। हम थर्सडे को हम मिलते भी है, पढ़ते भी है, बहुत मजा आता है जी। और वहां से पढ़ के जो फिल्टर फिल्टर गोल्ड गोल्ड मिले ना, अमृत मंथन के बाद का अमृत वो यहाँ दे दिया करो। ठीक है मैडम, कंटिन्यू। हाँ, चल। आज का जो केस मैंने डाला है सिंपल केस है। वैसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि शायद लैंग्वेज की वजह से हो गया है। लैंग्वेज मराठी में केस है, तो एक बार केस ब्रीफ कर देती हूँ फिर से। तो ये लड़का मेरे पहचान का नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम इससे मिल रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड ने मेरे को रेफर किया था, रीनल कैलकुलाई का है पेशेंट। तो इसका पेन्स कम नहीं हो रहा है, इसका हाइड्रोथेरेपी हो गया है। 8 mm का स्टोन राइट साइड में है, अपर यूरेटर में, वो गिर नहीं रहा है। तो इसको मेरे को रेफर किया था। तो ये जो लड़का आया है अंदर, ये फादर के साथ आया है, लेकिन अंदर ये अकेला आया है। और बात जो कर रहा है, इसने स्टार्ट जो केस का स्टार्ट किया है, और उसके ऊपर पूरा, इसके लिए मैंने वीडियो ब्लर नहीं किया था कि आपको पूरा फील आ जाए। तो केस देखा होगा तो केस बताऊं या ना बताऊं? बोल दीजिए दीदी, बल्कि एनालिसिस में डायरेक्ट एनालिसिस कर दीजिएगा, रूब्रिक डाल दीजिए। तो ये जो लड़का है जो आया है, तो ये 21 ईयर्स का है। ये कॉमर्स में पढ़ रहा है। तो ये लड़के को स्टोन हो गया है, तो इसको फर्स्ट टाइम ही स्टोन हो गया था। तो ये जो आया था तभी से मेरे को आते ही बता रहा है कि मुझे 4 दिन से पेट में दर्द है। मुझे अभी का नहीं बोल रहा है, पहले बोल रहा था मेरे 4 दिन से पेट का दर्द था। तो मैं सहन कर रहा था, अपने ताकत के जोरों पे मैं सहन कर रहा था। लेकिन अभी ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया, फिर भी मैंने रात निकाली, और 4 o'clock, मॉर्निंग 4 o'clock को आया मेरे हस्बैंड के पास। तभी उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया, यूरिन किया। तो यूरिन के बाद उन्होंने यूएसजी किया, फिर हाइड्रोथेरेपी दिया उसको। फिर उसके बाद उसको हाइड्रोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद भी उसका पेन है, और स्टोन तो गिरा नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास आया है। तो अभी ये मैं जैसे जैसे उसका केस था वैसे वैसे ही मैं बता रही हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा अभी यूरिन क्लियर आ रहा है, जब से आईवी फ्लूइड्स, पहले यूरिन नहीं आता था। मैं बोल रही हूँ क्या करता है, कॉलेज में है। तो बता रहा है हाथ से कि मेरा पेन पीछे ज्यादा है, बैक पेन है, एब्डोमेन में पेन नहीं है मुझे। तो जब मेरे को ज्यादा पेन होता है, तो फिर जब मैं चलता हूँ थोड़ा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेन मुझे कम हो गया है। फिर इसको मैं पूछ रही हूँ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, साइकोडायनेमिक्स के हिसाब से पूछ रही हूँ कि इसको कुछ तो गुस्सा, कुछ तो टेंशन, कुछ तो है। लेकिन ये कुछ बता नहीं रहा है, प्लेनली ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कुछ छिपा रहा है। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया घर में कौन कौन है। तो घर में बताया उसने कि दादा दादी, मैं, मम्मी पापा, इतना। फिर मैंने बोला बाकी और बहन भाई? तो बोला कि कजिन सब मुंबई में है, कजिन्स, फिर अंकल आंटी सब मुंबई में है। तो फिर बाद में जब इसके फादर आए, ये मुझे कुछ मिल रहा नहीं इन्फॉर्मेशन, तो फादर को बुलाया। फादर ने बताया है कि उसकी बहन भी है जिसकी शादी हो गई है। तो ये बहन को उसने पहले मेंशन नहीं किया था, तो उसके बाद पता चल गया। तो ये जो बहन ने लव मैरिज किया है, तो उसकी वजह से, यानी वहां से इसका प्रॉब्लम सब स्टार्ट हो गया है। तो 1 साल हो गया इसकी बहन की शादी को। अभी ये जो बहन रहती है, ये कराड़ में ही रहती है। कराड़ मेरे से जो ये लड़का जो रहता है, ये 20 किलोमीटर पे एक गांव है, वहां पे मेरे हस्बैंड प्रैक्टिस करते हैं, वहां का ये लड़का है। तो 20 किलोमीटर इसको मालूम है इसकी बहन इधर कराड़ में है, लेकिन ये इसने बोला भी नहीं, या तो ऐसा दिखाया भी नहीं कुछ। इसके बाद फिर वो जो बाद में इरिटेबिलिटी वगैरह, इतना उसको ग्रेविटी नहीं है जो बात कर रहा है कि गुस्सा, ग्रेविटी, ऐसे कुछ लग नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा इरिटेबल लग रहा है, फिर भी वो
फादर बोला नहीं वो अच्छा है, यील्डिंग है, सब सुनता है, वैसा उसका ये प्रॉब्लम है नहीं। फिर मुझे भी आपके जो दिमाग में आ रहे थे, तो एंगर के रेमेडीज आ रहे थे, इसके लिए मैंने पूछा कि तू बीकॉम के बाद करेगा क्या, तो ऐसा कुछ खास बोला नहीं, देखते हैं आगे चल के क्या होगा। तो इसके ऊपर इतना ही केस था, इसके ऊपर ही मैंने प्रिस्क्राइब किया। मनाविरुद्ध म्हणजे मागे झालेलं आहे, म्हणजे ते वर्ष होऊन गेलं. वर्ष झालं तर होऊन गेलं. पाठीमागे काय झालं? मुलीनं लग्न वगैरे केलेलं आहे माझ्या. असं. त्यावेळेस जरा टेन्शन झालेलं आहे. लव्ह मॅरेज लव्ह केलं का? मॅरेज झालेलं आहे. अच्छा, मग आता तुम्ही बोलता तिच्याबरोबर? नाही आम्ही वगैरे काही बोलत नाही. तू पण नाही बोलत? नाही का बरं? नाही ते तेव्हापासून माझी मन नाही झाली. मनाविरुद्ध झाले ना सगळं. म्हणजे कसं आहे, आपल्याला कुठली गोष्ट विचारून केलेली नाही. म्हणजे कुठं जरी आपल्याला विचारून काहीतरी केलं असतं, म्हणजे आपण काहीतरी त्याच्यावर मार्ग निघाला असता, मार्ग काढला असता. पण आम्हाला काय ते म्हणजे तिनं सांगितलं नाही, काय केलं. त्याच्यामुळे जरा ते झालेलं आहे. म्हणून तू बहीण नंतर सांगितलं आहे की नाही? हो. नाही ते आज काय वाटतं बहिणीबद्दल तुला? मला आता काहीच वाटत नाही. आता नाही, म्हणजे आता म्हणजे विसर पडलाय, आता ते लक्ष पण देत नाही. आता विसर हा पण ती कुठे आहे? नाही ना? काय म्हणजे आपल्याला गरजच नाही ना, कशाला लोक त्यांची चौकशी करत बसायचं काय. तुम्ही तुमच्या तिकडे, आम्ही आमच्या इकडे. तेव्हापासून वर्ष होऊन गेला तरी ती आली नाही, फोन पण नाही. फोन नाही, काय चालत. मला कसं सांगा मॅडम, तुम्ही तरी आम्ही तर कुठल्या शुभवरती बरोबर अशा गोष्टी असतात ना. आई बापाची जरी वाईट जरी तुला हे असते तरी मग हे केलं असतं ना. आपण काय शिक्षण सगळ्या गोष्टींनी दिलेलं आहे पोरासून, तिला शिक्षण बी दिलेलं आहे. म्हणजे ग्रॅज्युएशन झालंय तिचं सायन्स. हा पण तसा हेच आहे, म्हणजे तू पण सोडून नाही दिलं ना. तुझ्या पण तिच्या मनात राग आहे, तुझ्या मनात पण तिच्याबद्दल राग होतच, अजून सुद्धा आहे. राग लगेच तरी शेवटी कसं आहे, मनाविरुद्ध कुठलीही गोष्ट झाली की कसं होतं. आता हे काय, आता इथं झालं असतं तर वेगळी गोष्ट, इथनं जाऊन मुंबईला जाऊन तिकडे गेलेली अशा गोष्टी झाल्या. तुमच्याकडे होती ऑलरेडी, तिथून तिनं हे केलं. त्याच्यात तुला काय फरक पडला तिने कसं केलं? बरोबर काय नाही, ते कसं आपण आपल्या चांगला हे आहे इतरांच्या तिथं असलं की मग जरा होतच. आणि ते काय झालंय, घर समोरच आहे ना, समोर आहे ना. अच्छा, त्या मुलाचं काय? अच्छा, मग त्यामुळे ते मुलगा तिथे वगैरे असलेला मग ते पुन्हा किती राग येतच समोरासमोर. तू काय केलंयस का? अजून काय वगैरे तसं नाही. जाऊ दे म्हणलं मी तिथे दिसलं, आपण आपल्या रस्त्यावर आहे. कसं आहे, मी ह्याला बी सांगितलं, ज्याच्या नशिबान आहे, नशिबान त्याच्याबरोबर नशिबात होतं ती गेली तिची नशिबान. आपण आपल्या हिशोबाने राहिलं पाहिजे. ते समोरच राहिलाय, बहीण तुझी समोर नाही आहे. कार्ड मध्ये कुठं आहेत मला. अच्छा, म्हणजे असं बाहेरून समजलं आहे, पण आपण पूर्ण नात असतो आपण म्हणजे हेच केलं. हाँ, इतना ही केस है। केस में प्रॉब्लम कहाँ आ गया, इसकी जब बहन ने शादी की है, वो इसको ये पसंद नहीं है कि इसकी बहन ने जो शादी की है, और वो जो लड़का जो रहता है वो उसके घर के सामने है, तो ये बोल रहा है ये जो शादी की वो मेरे घर के सामने जो लड़का है उसके साथ की है, तो इनका ग्रुप एक ही रहेगा ना, सब जहाँ पे वो रहते हैं, वो लड़का ये लड़का सब उनका सब मिलके एक साथ ही रहते रहे ना। तो उसको वो फील हुआ है, वहां पे वो हर्ट हुआ है कि मेरी बहन ने उसके साथ शादी की, ये उसको हर्ट हुआ है। और अभी वो बोल रहा है कि मैं जाता हूँ सब में, मैं दोस्तों में भी जाता हूँ, फिर भी मुझे फील होता है। तो ये बस उसी पॉइंट पे वो केस है, बाकी तो कुछ ये नहीं है। हाँ, ये जो पेशेंट है उसको उसकी बहन ने जो किया है उसके ऊपर एंगर है, बराबर है। और उसका गुस्सा अभी तक उस जितना इम्बिटर्ड तो नहीं है, ऐसा आपने वो क्लियर किया है अभी। लेकिन उसके मन में गुस्सा चल रहा है। वो आपने पूछा उसको कि क्या कर रहा है, क्या आपको आपने देखा है क्या, तो ऐसे वो खांदे अपने वो उड़ाता है, ऐसे अलग स्टाइल में ही वो बात करता है, जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने आप कौन भाई बहन है ये पूछा, तो उसने उस टाइम भी उसका नाम नहीं लिया, मेरे है वो
अंकल के बेटे हैं, लेकिन बॉम्बे में रहते हैं ये, लेकिन इसने उसका नाम नहीं लाया अपनी जबान पर। हाँ, और आपने जब वो ज्यादा प्रूव किया तो वो बोला, नहीं तो उसके मन में एंगर ही चल रहा है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर और एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, और इसको जो बहन ने किया है तो इसको वो अच्छा नहीं लगा, इसकी वजह से उसको कंप्लेंट्स आई ऐसे लगता है। तो मुझे तो ज्यादातर इस टाइप से क्रिया, लेकिन एम्बिशन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा लाइट है मुझे, ऐसा बीकॉम करने के बाद सोचते हैं, देखते हैं, ऐसा अभी लास्ट ईयर में। हाँ, अभी वो बड़ा बेटा है, फिर भी वो सोचता नहीं कि वो आगे क्या करना है, उसका डिसाइड नहीं हुआ। तो ऐसा लाइट रहने वाला ऐसा ऐसा लगा। और वो थोड़ा हर्ट तो हुआ है, लेकिन क्यों हर्ट हुआ है कि इसके फ्रेंड्स और जो लड़का होता है वो सभी एक ग्रुप में रहते हैं, तो इसकी बहन ने ऐसा किया तो ज्यादा तो इसका थोड़ा ईगो हर्ट हुआ है, ऐसा मुझे लगा। और स्टेफी से क्रिया मैंने तो कोलोसिन तो डाला था, लेकिन स्टेफी वगैरह ऐसे कोई रेमेडी आ सकता है। मैं बोलूं मैम? हाँ बोलिए सर। मैम, इस फ्रेंड की बहन ने जो शादी किया लड़के से, तो इसको ये उम्मीद नहीं थी जो है, तो यहाँ पे मैम एक तो गुस्सा उसका सप्रेस हुआ, और दूसरा उसके साथ डिसअपॉइंटमेंट हुआ, और वो इतने समय तक उसने बताया भी नहीं ऐसा जो है, तो सिक्रेटिव भी मैम मुझे लगा जो है। और जिस रास्ते से वो जाता है उस रास्ते से वो रास्ता अपना बदल देता है, तो मुझे मैम थोड़ी सी हेट्रेड की फीलिंग आ रही थी। इस वजह से मैम पहले मैंने कोलोसेंथस डाला था, लेकिन अभी मैम मुझे थोड़ी सी इग्नेशिया जैसी लग रहा है। कौन सा? इग्नेशिया जैसी मैम, स्टेट या इग्नेशिया। ठीक है जी मैम। और फिर हमें वो हमेशा याद रहेगा। हेलो, या हाँ बोलिए मैम। ऐसे लगा कि उसका ग्रेस चला गया है, उसकी बहन ने जो शादी की, क्या तो ऐसे लग रहा है कि उसे वो हर्ट हुआ है। तो अभी या तो ही इज काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ पर्सन, या फिर वो उसे ये नहीं मंजूर है कि सिस्टर ने शादी की, तो उसके हिसाब से अभी वो उसने अपने जीवन से सिस्टर को ही निकाल दिया। बराबर है। That is what I understood. Yeah, you're right मॅम. लगेच दुसऱ्या दिवशी पडला खरं. काल संध्याकाळी झालं, काल दुपारी आलो. काल मी आलेलो सकाळी. टाकून दिलास तू? नाही, घराजवळ मी ठेवलेला. तो मैंने जब ये लड़का आया मेरे पास फर्स्ट टाइम, आगे आया, खुद ही आके बैठा, उसके बोलने के स्टाइल से देखेंगे तो पहला रूब्रिक आता है, तो ये क्या बोला, 4 दिन से मैंने सहन किया अपने ताकत के, अभी रीनल कैल्कुलाई का पेन्स इतना रहता है, वो कोई सहन कर पाएगा क्या? और 4 दिन सहन करने के बाद भी आया, वो कभी रात को सहन करके फिर 4 o'clock आया है। तो मैंने उसका वेल्थ लिया, डिल्यूजन वेल्थ। फिर जो बात कर रहा है, अकेले आया है, और जो बात कर रहा है मेरे से, इतना खुल के बात कर रहा है, लगा भी नहीं रहा है कि मैं उसको पहचानती नहीं, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ उसमें और मेरे में, यानी मेरे हस्बैंड को पहचानता है, मुझे नहीं पहचानता। और ये बता इतना अच्छी तरह से यानी पूरा सीक्वेंस में बता रहा है, यूरिन टेस्ट किया, यूएसजी किया, पेट में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द है, ये करने से, वॉकिंग करने से ऐसे ठीक लगता है। तो मैंने सेकेंड रूब्रिक इसका कम्युनिकेटिव लिया, और जैसे ही मैंने उसको यानी जब उसके फादर को बुलाया, जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, ये मैं साइकोडायनेमिक्स के हिसाब से जा रही थी कि ये कहीं तो एंगर है, क्योंकि स्टोन है, एंगर है, लेकिन बता तो कुछ नहीं रहा है। तो मैंने फादर को बुलाया, जब फादर को बुलाया तब ये लड़का पीछे गया है। जब बहन का बात निकला तो पहले जो आगे था एकदम पीछे चला गया, और उसके बाद उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना था, इसके लिए मैंने ब्लर नहीं किया। तो वो इतना एम्बेरस हो गया था, तो उसका एम्बेरसमेंट पहले से था, थ्रू एंड थ्रू पूरे केस में वो एम्बेरस्ड ही था। और ये जब बहन के बारे में बोल रहे थे ना फादर, तो ये एम्बेरस हो गया था, और ये जो हर्ट हो गया, तो ये हर्ट, उसको एंगर था, लेकिन एंगर के अभी जो बहन को अपनी जिंदगी से निकल रहा है, तो ये हेटरेट तक पहुंच गया है। तो ये एंगर मैंने 2-3 बार पूछा, लेकिन मुझे एंगर का रूब्रिक नहीं मिला, यानी उड़ते उड़ते बोल रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं।
लेकिन ये जो बहन के बारे में बोल रहा है, इसको अभी बहन का बिल्कुल पूरा एंगर के आगे हेट्रेड में चला गया, तो हेट्रेड लिया। फिर उसके बाद इसको प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो बहन ने शादी किया उसका प्रॉब्लम क्या है, इसको बहन का कुछ नहीं लग रहा है। इसको अभी जो सामने जो लड़का है उसी से शादी किया, और वो ही मेरे लोगों में मेरा जो इंसल्ट हो गया, ये मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो ये ईगोटिज्म लिया। और एक फिजिकल रूब्रिक लिया उसका, जो उसने प्रोमिनेंटली बोला था कि मैं जब भी चलता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, तो वॉकिंग एमिलेट्स इतना करके मैंने जब रेपर्टराइज किया तो मेरे 2 रेमेडीज आ रहे थे, एक सल्फर आ रहा था और एक फास्फोरस आ रहा था। तो फिर मैंने बाद में थोड़ा रेट्रो में गई, फिर मैंने जो सोचा कि ये लड़का जब जाता है फ्रेंड्स में तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये बहन ने क्या किया, तो जो मैडम ने सही बोला था कि ये डिसग्रेस हो गया है, तो ये डिसग्रेस की वजह से ये सफर कर रहा है, तो ये डिसग्रेस अगर डालेंगे तो हमारा फास्फोरस रूल आउट होता है, सल्फर बचता है। और ये कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट है, ये जो आया है बात कर रहा है, इस सब में इसका कॉन्फिडेंस दिखता है। कॉन्फिडेंस रेट्रो में लिया है, लेकिन ये सब रूब्रिक्स डालेंगे तो हमारा सल्फर आता है, तो मैंने इस पेशेंट को सल्फर ही दिया था। तब मेरे दिमाग में भी स्टैफ, कोलोसिन, नेट्रामूर ये सब चल रहा था, लेकिन जब ये रूब्रिक्स डाले तो ये कोई भी रेमेडी आया नहीं। रूब्रिक के हिसाब से अगर गई तो फिर यही रेमेडीज आए थे, तो इस हिसाब से मुझे जब स्टाफ लगा तभी इसीलिए मैंने डाला था कि एम्बिशन है क्या, तो एम्बिशन तो कुछ है नहीं। तो सल्फर का प्रॉब्लम क्या है कि सल्फर कब हर्ट होता है, या सल्फर पैथोलॉजी में कब जाता है, जब उसका ईगो हर्ट हो जाता है। तो ये लड़के का वही हो गया है कि इसके नाक के सामने इसकी बहन को, यानी उसके ही दोस्त ने लेकर गया, तो उसका जो ईगो हर्ट हो गया। अभी वो जो एम्बेरसमेंट इतना थ्रू एंड थ्रू पूरे केस में एम्बेरसमेंट है। लास्ट में अगर देखेंगे जब उसके फादर बोल रहे हैं, तो फादर ने छोड़ दिया है, फादर बोल रहे उसका नसीब है, बोल रहे हैं केस में वो लड़की का नसीब है, शादी किया, उसने अपना नसीब बना लिया है, लेकिन ये नहीं छोड़ रहा है, ये छोड़ नहीं रहा है, इसलिए इसको स्टोन है। तो ये जो लास्ट में तो इतना, यानी उसको कब यहाँ से जाऊं ऐसा हो गया था उसका जो जेस्चर्स था उससे, तो उस हिसाब से फिर मैंने सल्फर दिया था इसको। अभी कोई क्वेश्चंस है? बढ़िया बढ़िया मैडम, वो मैंने केस किया था, शायद मैंने शेयर किया नहीं किया, मुझे याद नहीं है। ये इस केस में भी, एक केस में भी बहुत अच्छा रूब्रिक आएगा, स्टूपिंग एग्रीवेशन। आप देखिए सल्फर है उसमें। अच्छा। तो सल्फर को झुकना पसंद नहीं है, और इसको अपने घर के सामने वाले लोगों के सामने झुकना पड़ा क्योंकि इसकी शादी बराबर है। तो ये सल्फर का बड़ा अच्छा रूब्रिक है, स्टूपिंग एग्रीवेशन। एग्रीवेशन हाँ, इसमें 18 या 19 दवाइयां हैं। तो अभी जब आप केस आपने पूरा नरेट किया तो वो आया माइंड में, ये झुकेगा नहीं साला वाला सल्फर है ये। मानिक सर तो खिलखिला के हंसते, मानिक सर को मालूम है वो केस। तो ये सल्फर का एक अच्छा सेट है कि वो उसे झुकना पसंद नहीं है, और मजबूरी में यदि कहीं झुकना पड़ गया तो वो मॉर्बिड स्टेट में चला जाता है। फिर पैथोलॉजी में चले जाएगा। सल्फर पड़ोसियों से क्या, अपने घर के बच्चों के आगे नहीं झुकेगा। जेब में 10 रुपए नहीं होंगे, मगर बच्चा 10 रुपए का कुछ लेके आया तो क्यों रे, कितने का लेके आया, 10 रुपए का, हाँ मेरे से ले लेना, हाँ अपना पैसा तू रख, मैं दे दूंगा तुझे। ये सल्फर है सर, बहुत बढ़िया सल्फर पकड़ा आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो जो उसकी बहन को वो बोल रहा है ना, बहन को मेंशन भी नहीं कर रहा है, तो ये डिल्यूजन डेड पर्सन सीज है, इसकी वजह से वो बहन को उसने निकाल ही दिया है फैमिली में से। उसके लिए मर चुकी है, वो मर चुकी है। यस, बहुत अच्छा। मानिक सर आ गए। मानिक सर, नमस्ते सर जी, नमस्ते मैम। हमारी मीना ताई का आज सेशन था, थोड़ा शुरुआत में मैं नहीं पाया, थोड़ा पेशेंट था एक, लेकिन केस तो हमें मालूम है, हमारे ग्रुप में डिस्कस बड़ी पकड़ा था केस। भाई ये स्टॉपिंग एग्रीवेशन भी बहुत बढ़िया केस था। मानिक सर
हाँ ना, है ना, हाँ ना, है ना उसको। झुकेगा नहीं साला, स्टूपिंग एग्रीवेशन सल्फर। हाँ, बहुत बढ़िया केस है वो, शानदार। और बढ़िया रिजल्ट भी बढ़िया। हाँ, विद इन result 24 आवर्स स्टोन पास होना मतलब मिरेकल है ये। अब कोई क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड मेंबर्स के तो पूछें। अविनाश कंगले सर कुछ कह रहे थे, सर बोलिए। मुझे सर ये कल की सल्फ लग रहा था शुरू में, एनालिसिस के पहले मैं ये सब बोलने वाला था। हाँ कल की सल्फ भी 100% है ना, जिससे उसको वो मुझे जिससे उसकी बनती नहीं कि वहाँ जिससे वो घृणा करता है ना, तो कल की सल्फ भी ऐसे ही बिहेव करता है, उसमें भी सल्फर एलिमेंट है ना। लेकिन कल क्रिया सल्फ का कोर क्या है सर जी? अप्रिसिएशन डे, लैमेंटिंग, एप्रिशिएशन इज नॉट। वो एप्रिसिएशन के लिए मरता है, क्योंकि सल्फ मुझे एप्रिशिएट नहीं किया इसलिए रो देता है। हाँ, इसका कंसर्न अलग है, सल्फर है यहाँ पे इसको एप्रिसिएशन चाहिए क्या से? बिना सर नहीं सर, अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। हाँ ना, नहीं सर ना। ये लड़का 21 ईयर्स का है, इसको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। बहन ने क्या शादी तो किया, कितने लोग करते हैं अभी। वो फादर ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने को क्या हो रहा। इसका ईगो इंजुरी हुआ ना सर। हाँ, इसका ईगो दुख रहा है मैम। हाँ, इसका ईगो दुख रहा है, मेरे नाक के सामने मेरी बहन को लेके गया ये। यस, बहुत बढ़िया मैम। जब खामोशी होती है तो हम तो यह समझते हैं या तो कुछ समझ में नहीं आया या तो सब समझ में आ गया। तो अब आप लोग उसके लिए जवाब है कि समझ में सब आ गया तो बधाई, और कुछ समझ में नहीं आया और आप नहीं पूछ रहे, थैंक यू। वाइंड अप करते हैं सर बहुत छोटा केस में बहुत डीप एनालिसिस किया है मैडम ने। बिल्कुल बीना मैडम, सही बात। एकदम थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। Hello doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. You can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you.